नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग सीखने वाले हैं, ट्रिक सीखने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो है बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो सोचा मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ। और BHU में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, हर एक ईयर लगभग देखा जाए तो पूछे गए हैं केमिस्ट्री में। चलिए अब देखते हैं ये ट्रिक कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े होंगे, जिसमें कि जो है केमिकल बॉन्डिंग कितना है वो पता किया जाता है। किसी भी मतलब पेयर ऑफ एटम में, समझे, तो कितना केमिकल बॉन्ड है उसका जो नंबर को जो है हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। और यहाँ पे जो और इसका जो आपको निकालने का तरीका था वो क्या था, MOT आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता था बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला था 1/2 हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फॉर्मूला, और उसमें क्या करते थे पहले जो है वो डायग्राम वगैरह बनाते थे, समझे। उसके बाद जो है एनर्जी का जो डायग्राम बनाते थे, फिर उसको जो है भरते थे, फिर फिलिंग करते थे, फिर देखते थे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, उसके अनुसार जो फॉर्मूला पुट करके बनाते थे, जो कि बहुत काफ़ी जो है लंबा चौड़ा हो जाता था। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो है आपको कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत इजी वे में बन जाएगा, समझे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन सब रहता है तो उसको करने के लिए टाइम जो है बहुत कम दिया हुआ रहता है, तो इसी कारण कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो इसीलिए ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंडों में जो है आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, अगर किसी भी जो है मॉलिक्यूल्स का अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 रही, ठीक है, ये जो मैं लिखा हूँ ये आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है, ई माइनस, समझे, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये 14 15 16 17 18 19 20, इसको एक ट्रायंगुलर के फॉर्म में दे दिए हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों दिए हैं। और इधर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो है बॉन्ड ऑर्डर, अगर जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है, यानी कि समझिए N2 का कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 14 हो गया, तो उसका जो है आपको बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है। फिर इधर नीचे घटते जाएगा 2.5, ठीक है, 0.5 जो है डिक्रीज होते जाएगा, और इस साइड भी 0.5 डिक्रीज होते जाएगा। जिसका 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है कितना आएगा, 2.5 आएगा। इसका 16 रहेगा, 0.5 कटेगा 2, 17 जिसका रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या तो उसका 1.5 आएगा, 18 जिसका रहेगा उसका आपको जो है 1.1 हो जाएगा, जिसका 19 रहा तो उसका 0.5, और जिसका 20 रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आपको 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इधर भी उसी तरह होगा, इसका भी जो है 2.5 हो जाएगा, 0.5 घटेगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर जो है 11 है तो 1.5 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 9 का जो है 0.5 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। तो ये आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, ट्रायंगुलर में इसीलिए लिखे क्योंकि 14 का जो है 3 है, बाकी इधर सबका डिक्रीज होते जाता है, इधर भी 0.5 डिक्रीज होते जाता है, समझे। इतना दिमाग में रख लीजिए, अगर किसी भी एटम का जो है पेयर ऑफ एटम का जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 14 रहे तो वो 3 हो जाएगा, और जो है बाकी नीचे धीरे धीरे घटते घटते जो है 20 तक जो है इसका जो 0.5 घटते जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट में है, ये ट्रिक जो है सिर्फ जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जो है बनाया गया है, सिर्फ समझे, उसी पे वर्क करता है। जैसे कि एग्जांपल में F2 N2 O2 CO और Cl2 ये सब हो गया। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, अगर आपको पूछा गया कि NO का जो है बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, समझे, NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। जैसे कि NO में बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, N का कितना हो गया, N का आपको हो जाएगा नाइट्रोजन 7 ना, और ये 7 + 8 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 हो गया तो मतलब इसका ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये आपको बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया कितना, जिसका 15 रहे इसका 15 कहाँ, तो 2.5 हो जाएगा, समझे। और N2 2 माइनस है तो N2 2 माइनस N का कितना हो जाएगा, 7 और 2 है तो 7 में 14, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 14, और 2 माइनस है यानी कि 2 जुड़ जाएगा, तो यानी कि 16 हो गया। तो आपको बॉन्डिंग ऑर्डर 16 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन O2 प्लस है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 × 16, और 2 घटा देंगे ना तो कितना हो जाएगा, 16 में से 2 गया 14,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आपको 14 हो गई। तो 14 के लिए कितना हो जाएगा, 14 के लिए 3 हो जाएगा। अब O2 प्लस है तो यानी कि 8 दूना 16, 16 में से प्लस है तो यानी कि 1 घटाइएगा, तो 16 में से 1 गया 15, 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2.5 जो है बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। और इसी तरह से जो है O2 माइनस, एक बार आप अपने से भी कीजिएगा। O2 माइनस जो है 8 दूना 16 और 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, समझे। जिसका 17 इलेक्ट्रॉन होता है उसका कितना हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार 1.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। O2 है, O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, और आपको बॉन्ड ऑर्डर जो होगा कितना हो जाएगा, 16 में 2 होता है। तो इसी तरह से हम लोग देखें, अब इधर भी देखते हैं आगे। CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन की संख्या जो है 6 और ऑक्सीजन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 8 और 6 14, 14 हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। N2 14 हो गया ना, 7 दूना 14, इसका भी 3, N2 प्लस है यानी कि 14 में से 1 घट जाएगा ना, 14 में से 1 घटेगा 13 हो जाएगा, इसका 2.5 हो गया। अब N2 माइनस है तो N2 माइनस कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 में से 1 गया, 1 जोड़ेंगे ना, माइनस है तो 1 जोड़ेंगे तो कितना 15 हो गया, 15 जो हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे N2 माइनस, इसका निकालेंगे तो नाइट्रोजन की संख्या 7, 2 बार है तो 14 इलेक्ट्रॉन, और 2 माइनस है तो यानी कि 2 ऐड होगा, 14 टू 16, 16 हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। F2 का आपको कितना हो जाता है, 9 होता है ना, 18 हो जाएगा, तो 18 हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 18 जिसका होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। तो इस तरह देखें। अब चलिए, और इसमें एक नोट है, जब भी जो है बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ऐसा सॉरी नेगेटिव और जीरो हो, बॉन्ड ऑर्डर अगर नेगेटिव और जीरो होगा तो मॉलिक्यूल्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझे। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव और जीरो होगा तो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और बॉन्ड ऑर्डर जो है नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शन ये सभी में होता है, समझे। और चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और CBSE जो है CBSE में 94 में पूछा गया था, और एम्स 83-84 में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग से भी बन जाएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा पहले, उसके बाद देखिएगा। ये द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम मीन, तो बॉन्ड ऑर्डर किसमें मैक्सिमम, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर सबका निकालिए। O2 है कितना हो गया, ऑक्सीजन 8 दूना 16, O2 माइनस है कितना हो जाएगा, O2 माइनस 8 दूना 16, 1 17, O2 प्लस का 16 में से 1 गया 15, O2 माइनस का कितना हो गया आपको, इसका 8 दूना 16 में से 2 जोड़ेंगे 17, 18, 18 हो गया ना, O2 माइनस 18 हो गया। अब देखिए 16 का बॉन्ड ऑर्डर, अगर किसी की इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 16 रहे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, 17 रहे तो 1.5 होता है, 15 रहे तो वो कितना हो जाएगा, 15 का 2.5 होगा, और 18 कितना हो जाएगा, 18 का 1 होगा, समझे। तो सबसे हाईएस्ट कितना किसका हो गया, O2 प्लस का हो गया ना, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, समझे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको BHU में भी पूछा गया। ये क्वेश्चन है द स्पीसीज, आप लोग अगर BHU का क्वेश्चन किए होंगे प्रीवियस ईयर का, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, ये वाला क्वेश्चन। और ये IIT में भी कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, IIT 2007 में ये वाला क्वेश्चन, और BHU में पूछा गया है 2017 में, समझे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम CO इज, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है उससे डिफरेंट किसका है। सबसे पहले आप निकालिएगा सबका, तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, कार्बन का संख्या जो है 6 हो गया, और ऑक्सीजन 8, और ये 14 हो गया, जिसका 14 होता है उसका 3 होता है ना बॉन्ड ऑर्डर। तो NO प्लस का आप निकालिए, NO प्लस का निकालिए कितना होगा, नाइट्रोजन की संख्या 7 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, ऑक्सीजन 8 माइनस 1 कितना हो गया, 8 7 15, 15 में से 14, इसका भी 3 हो गया, तो यानी कि दोनों सेम है। अब देखिए CN माइनस का साइनाइड का निकालिए, CN का कार्बन का संख्या 6 प्लस 7 माइनस 1, 714 में से 1 गया, 7 6 13, सॉरी यहाँ प्लस 1 होगा माइनस में है ना, तो ये भी 14 हो गया। N2 देखिए 14 होगा, और इसका नंबर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब NO माइनस है, तो यानी कि नाइट्रोजन का कितना हो जाता है, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8 माइनस है तो +1,
8 7 15 1 16, सही है ना। तो 16 हो गया। तो अगर जिसका 16 होता है उसका जो है बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है ना। तो ये अलग है, तो इसका आपको सही आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें ये वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी था, और ये BHU में IIT में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। और बॉन्ड ऑर्डर से हर एक ईयर लगभग वो पूछ ही देता है, जिस हर एक चीज़ में, चाहे JEE मेंस हो या नीट हो या फिर BHU का एग्ज़ाम हो। अब इसका कुछ एप्लीकेशंस है। अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है, कुछ इसका एप्लीकेशन है, देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। वो कैसे होगा, देखिए अगर एक बॉन्ड रहेगा, मान लीजिए ये दोनों आइटम है, ठीक है, पेयर ऑफ आइटम है, इसके बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, तो कितना इसको आराम से तोड़ा जा सकता है, समझे। अगर वही दो बॉन्ड आ गया, समझे, 2 बॉन्ड हो गया, तो ये थोड़ा सा जो है हार्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, समझे। और नेक्स्ट जो है बॉन्ड ऑर्डर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये इसलिए जब लेंथ जब बड़ा होगा, ये जब बड़ा होते जाएगा तो धीरे धीरे जो क्या होगा, तो वो उसमें टूटते जाएगा ना। तो इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ का, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, समझे। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ O2 माइनस O2 और O2 प्लस O2 2 माइनस में। सबसे पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, O2 माइनस O2 और O2 प्लस O2 2 माइनस, समझे। अब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। O2 माइनस में कितना हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 दूना 16, 16 में से एक गया, 16 में से एक जोड़ेंगे ना 17 और 16, और यहाँ पे 16 में से एक गया 15, 2 माइनस है, 16 में से 2 जोड़ेंगे 18, समझे। जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है पढ़े थे, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, सिंपल में बन जाएगा। अब 17 है, तो जिसका 17 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है, जिसका 17 होता है उसका आपको देख लीजिए पीछे, जिसका आपको 17 होगा उसका 1.5 हो जाएगा, जिसका 16 होगा तो उसका 1 हो जाएगा, जिसका 15 होगा तो वो 2.5 हो जाएगा, और जिसका 18 होगा, 18 में क्या हो जाता है, 18 में 1 हो जाता है, समझे। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, 2.5 है, यानी कि O2 प्लस है बड़ा, समझे। O2 प्लस बड़ा है, और उसके बाद जो है उससे छोटा कौन है, उससे छोटा आपको जो है ये है 1.5, O2 माइनस है, O2 माइनस हो गया, और उससे सॉरी यहाँ पे जो है ना 2 होगा, जिसका 16 होता है ना उसका 2 हो जाता है। इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 होती है, उसका जो है बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता है। और तो O2 प्लस और O2 हो जाएगा, उसके बाद जो है 2.5 2 O2 माइनस, और उसके बाद O2 2 माइनस, सबसे कम इसका होगा। अब देखिए ये तो मैं उल्टा लिख दिया, इसका सही आंसर जो है आपको क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन में है, उसी का रिवर्स है, समझे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच है स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ, समझे। बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, तो यानी कि बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, देखेंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा उसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कि बॉन्ड ऑर्डर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। तब N2 का निकालिए, N2 का कितना हो जाएगा, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 प्लस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 और 1 घटेगा 13, और N2 माइनस कितना हो गया, 14 में से 1 जोड़ेंगे 15, N2 2 माइनस 14 और 2 माइनस 16। अब जिसका 13 होता है उसका 2.5, जिसका 15 होता है कितना हो जाता है, इसका 15 होता है उसका भी 2.5 होता है, और जिसका 16 होता है उसका कितना हो जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें सबसे बड़ा इसका है, इसका 16 होता है उसका आपको 2 हो जाता है।
सबसे बड़ा N2 का है, तो इसका हम लोग को आंसर ए होगा। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का देखें, बहुत सारा क्वेश्चंस देखें और उसका जो ट्रिक है वो देखें, समझे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप वीडियो शेयर कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, दूसरे को भी समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।